तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। सरकार ने हमारे जो क्योंकि अभी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है, बम्पर फसल हुई है, उसके लिए सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 5000 गेहूं खरीद के केंद्र चालू हों, सुचारू रूप से चले, इसकी मॉनिटरिंग भी माननीय मंत्री जी करेंगे। विभाग की और अन्य सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य करेंगे। और इस गेहूं खरीद में सबसे बड़ी बात, अभी तक सिर्फ 5 लाख टन और 8 लाख टन की खरीद होती थी। हमारी सरकार ने पहले चरण में ही 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। ये सिर्फ पहले चरण का है। ₹40 लाख से शुरुआत की है। 40 लाख मैट्रिक टन पहले चरण में, और टोटल जो लक्ष्य रखा है खरीद का वो 80 लाख मैट्रिक टन रखा है। सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि किसानों की अगर ज्यादा मांग है किसी भी जिले में, तो अवलंब उस जिले में, अगर किसी जिले में 4 केंद्र है या 5 केंद्र है और फिर भी अगर गेहूं ज्यादा आ रहा है और किसानों की मांग है, तो उस जिले में और भी खरीद केंद्र खोले जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में कटाई हो रही है। खासतौर से पश्चिम में बहुत बड़ी तादाद में किसान गेहूं को लेकर आ रहा है, तो बरसात में उसके गेहूं का नुकसान ना हो, तो अवलंब उसकी खरीद हो। ये सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने एक और अहम फैसला इसके साथ साथ लिया है कि जो एमएसपी है 1625 रुपए, वो तो उसको मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रत्येक टन पर 10 रुपए ढुलाई और लदाई भी किसान को दी जाएगी। सभी केंद्रों पर क्विंटल पर, और सरकार ने ये भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सभी केंद्रों पर पानी की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो और सीधा किसान से खरीद हो। उसके आधार कार्ड के आधार पर, उसकी जोत के कागजों के आधार पर, और सीधा पैसा उसके खाते में जमा कराया जाए। तो बिचौलियों से किसान को मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि खरीद केंद्र पर किसी भी तरीके से किसान का उत्पीड़न ना हो, जिसकी शिकायतें अब तक लगातार मिलती रही थी। एक अहम फैसला हमारी सरकार ने लिया है। दूसरा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके सभी जो सवाल होंगे उनका जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा अहम फैसला हमारी सरकार ने लिया है हमारी सरकार आने से पहले प्रदेश के अंदर नागरिकों को, विशेष रूप से महिलाओं, कमजोर एवं वंचित वर्ग के लोगों को असुरक्षा का भाव रहता था। एक भय का वातावरण था। खासतौर से कॉलेज जाने वाली बहनें, स्कूल जाने वाली बहनें में बहुत असुरक्षा थी। लगातार स्कूल जाने वाली बहनों का पीछा करना,
अभद्र टिप्पणियां करना, अगर कोई बहन बाजार में अपनी मां के साथ जा रही है तो मोटरसाइकिल से उनका पीछा करना, तो इस पर जो हमारा एंटी रोमियो दस्ता बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और पूरे प्रदेश से इस अभियान ने वाहवाही लूटी है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो एंटी रोमियो दस्ता जो थाना स्तर पर बनाया गया है, जब दस्ता निकलता है अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, तो ये बड़े अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर जाता है। इस अभियान की प्रामाणिकता और हो, ये अभियान कुछ राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इसको बदनाम करने की कोशिश की गई, तो इसमें खासतौर से सभी पुलिस अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि अगर कहीं कोई कपल किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक स्थल पर या किसी रिक्शे में या किसी कॉलेज में या किसी अन्य जगह अगर बैठे हैं, तो अनावश्यक रूप से उनका आई कार्ड मांगना या उनसे पूछताछ करना, अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मकसद ये है कि इस अभियान के पीछे किसी भी युवा का कोई उत्पीड़न ना हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि अभियान पूरी तरह से सफल हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तीसरा बड़ा एक फैसला और हमारी सरकार ने किया है। हमारे किसानों को आलू की बहुत दिक्कत रहती है, आलू की पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बनी है, जिसमें माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और माननीय दारा सिंह जी भी हैं। एक और सरकार ने अहम फैसला लिया है। कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें। बड़ी तादाद में जो आलू पैदा होता है और जो आलू की पैदावार में जो किसान का खर्चा होता है, तो अनेकों बार ये देखा गया है कि वो खर्चा भी नहीं पूरा होता है। तो ये कमेटी अध्ययन करेगी कि उस आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से हम राहत दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो, यहां पर उद्योग आए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश से नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। उसके लिए एक नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया है। उसके लिए एक मंत्री समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की जो बारीकियां हैं उनका अध्ययन करेगा और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्यम से हम एक अच्छी उद्योग नीति का
यहाँ निर्माण कर सकें, उसके लिए ये मंत्री समूह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जहाँ जिन जिन प्रदेशों में अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वहाँ पर भी ये जाने का काम करेगा। इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये मंत्री समूह बना है। इसमें श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री सतीश महाना जी, श्री गोपाल दास नंदी जी और मैं स्वयं, ये 5 सदस्य हैं इसके। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, उस पर तो हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और एक नई अच्छी हम उद्योग नीति लेकर आए जिसका लाभ हम प्रदेश के लोगों को दे सकें। और जो अन्य फैसले हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा अपने सम्मानीय सदस्य श्रीमान सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से कि वो उन सभी अन्य जो फैसले हैं उनके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी दें। एक जो अवैध खनिज का जो व्यापार चल रहा है उसके लिए भी एक मंत्रियों का समूह बना है जिसके अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कर रहे हैं। उनके साथ सदस्य रहेंगे सुरेश खन्ना जी और दारा सिंह जी, और ये अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर देंगे। मैं बड़े विषय पे थोड़ी देर में आऊँगा जिसका शायद आप लोगों को इंतज़ार है, लेकिन क्योंकि आज 9वीं है तो 9 हम लोग ने निर्णय भी किए हैं, ये संजोग है। और एक गाजीपुर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी आज एक निर्णय किया गया है, मगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोई कैबिनेट मीटिंग में ऐसे तो नहीं आना चाहिए जब तक कि उसकी जो वैल्यू होती है, अमाउंट बहुत बड़ा होता है, मेरे ख्याल से 200 करोड़। मगर ये इसलिए आना पड़ा क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए था इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग और मेटालिक फॉल्स सीलिंग लेते हुए, तो इसलिए लेकर आए। तो ये भी एक अप्रूवल हुआ है। साथ ही साथ एक विषय जिसके बारे में एक डेलीगेशन भी आया था, मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसके अंदर अवैध पशुवधशालाओं के संबंध में हम लोग ने पहले भी मैंने काफ़ी आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। इस संबंध में भी आज कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव भी रखा गया और उसके अंदर जो मार्गदर्शन होना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया। जो जानकारी भी दी गई कि अभी तक कुल 26 अवैध जो स्लॉटर हाउसेस हैं उनको ही बंद किया गया है, और जहां जहां किसी जो हमने पहले भी कहा था अति उत्साहित होते हुए अधिकारी उन लोगों ने किया, उनको नहीं बंद किया गया है और उसके लिए डायरेक्शंस दे दी गए हैं। लेकिन आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगाई कि कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा, और इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का आदेश है उसको ये सरकार फॉलो करेगी, जिसको कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जहां तक कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, फिर से उसको देखकर उस लाइसेंस को रिन्यू करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक जो और बड़ा फैसला किया गया है जो कि हमारे
संकल्प पत्र का एक हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको लिया जाएगा, पारित किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था और आज पूरे कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत किया कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय के लिए कहा था कैबिनेट में, ये विषय जो कि ऋण माफी का है किसानों की, वो आज लेकर आए और उसको हम लोग ने पारित किया है। इनके कुछ बिंदु हैं वो आपको बता देता हूं मैं, मगर विशेष रूप से ये जो निर्णय किया गया है ये लघु और सीमांत किसानों के विषय में है और जो फसली ऋण है, जो फसल के लिए ऋण लिया गया उससे संबंधित है। इस गत वर्ष के अंदर आप सबको पता है, सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई, बाढ़ आई, उससे काफी किसानों को नुकसान हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2,30,00,000 किसान हैं, जिसके अंदर 92.5%, 2,30,00,000 जो किसान हैं उसमें 92.5% जो निकलता है 2.515, 2,15,00,000 लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,739 करोड़ रुपए की है। 30,729 करोड़, 30,729 करोड़। फिर से रिपीट कर देता हूं, 30,729 करोड़। इसके अंदर क्योंकि इन लोग बड़ा लोन नहीं लेते और निकालना कठिन होता है इतनी जल्दी, मगर अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक कि उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। साथ ही साथ कोई 7 लाख किसान और हैं जिन्होंने लोन लिया था, वो लोन एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। उसकी संख्या बड़ी है, मगर उनको भी मुख्य धारा में लेकर वापस आना है। उनके जो लोन का अमाउंट है वो है 5630 करोड़, 630 करोड़, 5,630 करोड़। और ये जो लोन है ये फुल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने इसको माफ किया है, टोटल माफ कर रहा है। और ये पूरा जो लोन अमाउंट बनता है जिसको माफ किया है वो है 36,359। मैं टोटल कर दिया इसलिए आपको बता रहा हूं, 36,359 करोड़। इसके अंदर हम लोगों को विशेष रूप से कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने ये पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक लॉ है जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। उसके तहत FRBM एक एक्ट था जो पास हुआ था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट करते हुए बिल था, उसको पास किया था FRBM, जिसके अंदर हर राज्य को अपना फिस्कल डेफिसिट 3% GDP के ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। तो उसको देखते हुए हम लोगों, क्योंकि ये केंद्र सरकार इसको लोन दे नहीं रही है माफी का, तो स्टेट के हिसाब से इसको हम लोग करेंगे।
और इसको हम बॉन्ड के माध्यम से इसको हम लोग रेज करेंगे, इस पैसे को, जिसको किसान राहत बॉन्ड कहा जाएगा। हमें विश्वास है कि इससे करने से किसानों की जो कृषि क्षेत्र में है, जो फसली जो उन्होंने ऋण लिया था, उनको इससे लाभ मिलेगा और वो अर्थव्यवस्था जो उनकी बिगड़ गई थी, और अर्थव्यवस्था जो एक जीडीपी का एक ग्रोथ हिस्सा होता है, और कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर कोई 77-78% पड़ता है जीडीपी का हिस्सा, उसमें ये लाभ मिलेगा, उनको मुख्य धारा में वापस आने का फायदा मिलेगा, और जितनी भी हम लोग की जन कल्याणी योजना है कल्याण की, वो उन लोगों के साथ फिर जुड़ सकेंगे। और पूरे कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि इतना बड़ा काम किया गया है। एक छोटा एक और विषय है जिसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी की तरफ से कैबिनेट ने धन्यवाद प्रस्ताव के लिए भी प्रधानमंत्री जी को भेजने का निर्णय लिया है। एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि चला आ रहा था, मगर उसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, उसको देने का फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया, केंद्र सरकार ने किया। तो उसका आभार प्रकट करते हुए आज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक आभार प्रकट करने का, एक धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है। आज की कैबिनेट के यही प्रमुख बिंदु थे जिसका हम लोग आपको जानकारी दी है। ये जो लोन है, ये जो गत चल रहा है वर्ष, उसी का लोन अमाउंट है जिसको जी चालू वर्ष का। देखिए मैंने बताया ना 1 लाख रुपए, वो एवरेज उतना ही आएगा जब भी हम उसको रखा है हम लोग ने, तो 1 लाख तक की है, क्योंकि इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ना तो फिर समय ज़्यादा लगता, और मगर जो हमें एनपीए का अमाउंट पता था तो 7 लाख किसानों को वो तुरंत निकल आता है। तो जी जी कोऑपरेटिव, आप कोऑपरेटिव बैंक का ये शामिल है। कुल कितने किसानों का लोन माफ हुआ है? जी मैंने अभी बताया ना, ये जो लघु और सीमांत किसान हैं, ये उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ 15 लाख। ये नहीं, इसको हम लोग तुरंत ही इसको करेंगे, मगर थोड़ा सा इसमें संवैधानिक एक चीज होती है, इसको आपको बजट में लेके जाना पड़ता है, तो वो लेके जाएंगे, तुरंत हो जाएगा जब जैसी बजट सेशन होता है। नहीं, जिन्होंने कर्ज लिया है, तो जिन्होंने कर्ज लिया है, ये 2 करोड़ 15 लाख जो किसान है वो इसी क्षेत्र के हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। जिसने भी लिया उनको मिलेगा, उसमें सभी कवर्ड हो जाएंगे, तो सभी बैंक शामिल हैं। एक मिनट। गेहूं, धान, कीटनाशक और खाद के लिए जिस भी किसान ने जहां से भी लोन लिया है उसकी माफी की इसमें प्रस्ताव है, इसमें माफी की योजना है। और जिस भी बैंक से लिया, मैं बीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो फसली ऋण है उसमें बीज आता है, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। खाद है, बीज है, ये सब। इसमें जिस भी बैंक से जिन जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है वो सभी इसमें शामिल हैं। माननीय सिद्धार्थ जी ने आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, इसमें सब बैंक हैं, कोऑपरेटिव तक इंक्लूडेड है। ये जी
कट ऑफ मैंने भी बताया, तो इसमें एक संवैधानिक आपको हम लोग करना पड़ता है। जब बजट आता है इसके अंदर आपको इसको लेके जाना, वो जो हमारा जो बजट सेशन जैसे ही शुरू होएगा उसमें आ जाएगा और तुरंत एक सेकेंड सुन लीजिए, उसके लिए हम लोग को तैयारी भी करनी है क्योंकि अभी डिटेल्स भी करनी होती है, तो वो डिटेल्स हम लोग कर लेंगे जैसे ही बजट सेशन शुरू होता है, तो जल्दी होएगा, ऐसा नहीं कि लंबा कर रहे हैं हम लोग। बजट सेशन जैसे ही आता है उसमें आएगा, उसको हम लोग बजट में लाते हुए लागू करेंगे, उस समय तक ही ये लोन माफ होना शुरू हो जाएगा। मैंने बीज की बात की है, बीज फसली ऋण में भाई बीज आता बताया है। तो आप सुना ही नहीं आप लोग, हमने कहा ये चालू वर्ष का है, बताया तो सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी जी। हमारा काम है जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा उसको पूरा करना, और आलोचना तो लोग करेंगे जिन्होंने जो उनका काम आलोचना करना है, हमारा काम है अपना काम करना। अभी हमारे जो संज्ञान में आया है, जो पिछले वर्ष का जो कर्ज है उनका, अभी जो पिछले साल का जो कर्ज है उसको, जो सीमांत किसानों का है, वो फसली जो ऋण है उसको माफ करने की योजना हमारी है और उसको माफ करेंगे। 2016-17 अरे भैया लाइव कर रहा है ना, हिल गया, खराब हो गया, वहाँ डांट पड़ जाएगी। उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो फैसला हुआ है वो मैंने उसकी जानकारी आपको दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।